हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, तो इस रोटेशनल डायनामिक्स का लास्ट टॉपिक जो है वो है रोलिंग मोशन। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि रोलिंग मोशन क्या होता है। जिस तरह से ट्रांसलेशनल मोशन हमने देखे हैं, रोटेशनल मोशन हमने देखे हैं, उसी तरह रोलिंग मोशन हमको देखना है। और उस रोलिंग मोशन में हमको रोलिंग बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। जिस तरह ट्रांसलेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी, कोई भी बॉडी जब कोई ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करती है तो उसमें उसके काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv का स्क्वायर होता है। और रोटेशनल मोशन में कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर होता है। मतलब मास का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है और वेलोसिटी का काम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा करता है, तो 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर होता है। सेम उसी तरह रोलिंग मोशन में जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म करती है, रोल होती है, तब उसमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, उसमें उस रोलिंग बॉडी के वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, उस रोलिंग बॉडी के एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये सब चीजें आज की वीडियो में देखना है। तो ये वीडियो बनाने के लिए मुझे नियर अबाउट 3 और 4 आवर्स लगते हैं, क्योंकि मुझे नोट्स भी टाइप करना पड़ता है, पूरी नोट्स टाइप करना पड़ता है, डिजाइनिंग करना पड़ता है और उसके बाद में ये वीडियो मुझे अपलोड करना पड़ता है। तो अपलोड करने के लिए कम से कम 3 और 4 आवर लगते हैं और बनाने के लिए 3 और 4 आवर लगते हैं। मतलब नियर अबाउट पूरे 1 दिन का काम है। तो सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको ये नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में कमेंट भी करो कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नए वीडियो बना सकूं। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रोलिंग मोशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, कैसे डिराइव करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो ये जो टॉपिक है जस्ट फॉर कंसेप्ट है कि जो रिजिड बॉडी होती है वो डिफरेंट टाइप के मोशन पजेस करती है। डिफरेंट टाइप के मोशन क्या करती है, पजेस करती है, ठीक है। तो जो रिजिड बॉडी होती है डिफरेंट टाइप के मोशन पजेस करती है। तो पहला है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में रिजिड बॉडी पजेस करती है। अब रिजिड बॉडी का शेप तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन, ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन है। जो डायग्राम आपको दिख रही है ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन की डायग्राम है। इसमें ये ब्लॉक ऑफ मास है, ये देखो ये ब्लॉक ऑफ मास है जो स्लाइड हो रहा है, मतलब मूव हो रहा है। किसके ऊपर, ये इंक्लाइनेड प्लेन है, ये एक इंक्लाइनेड प्लेन है, एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर ये ब्लॉक ऑफ मास क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो ये बिल्कुल रोटेट नहीं कर रहा है, ऐसा घूम के ऐसा नहीं जा रहा है, रोटेट करते हुए नहीं जा रहा है, ये जस्ट स्लाइड हो रहा है, जस्ट पुश हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। तो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल है। अब इस ट्रांसलेशनल मोशन में ये जो ब्लॉक ऑफ मास जो है ये बहुत सारे पार्टिकल से बना है और इन पार्टिकल ये भी सेम डायरेक्शन में स्लाइड हो रही है। और इन सभी इस जो ब्लॉक ऑफ मास के जो पार्टिकल है इन सब की जो वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट है, सेम है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कोई भी समय पे इस ब्लॉक ऑफ मास जब स्लाइड करेगा तो उसके पार्टिकल के जो स्पीड रहेगी, वेलोसिटी जो रहेगी वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ट्रांसलेशन मोशन में याद रखना कि बॉडी के जो पार्टिकल होते हैं उनकी वेलोसिटी, सभी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। अब बात करेंगे रोटेशनल मोशन। तो ये रोटेशनल मोशन की एक फिगर है, आप अच्छे से देखो। इसमें ये एक रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट में रोटेट हो रही है। तो जब रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो उसके सभी पार्टिकल कैसे मूव होते हैं, डिफरेंट सर्कल में मूव होते हैं। मतलब पास का पार्टिकल अलग सर्कल में मूव होगा, मतलब अलग रेडियस के साथ में मूव होगा सर्कल में। उसके थोड़ा दूर एक्सिस से दूर जाएंगे तो वो पार्टिकल डिफरेंट सर्कल में मूव होंगे। मतलब सभी पार्टिकल अलग अलग रेडियस में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इस रोटेशनल मोशन में क्या होता है, सभी पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी होती है सभी पार्टिकल की वो डिफरेंट होती है। देखो ट्रांसलेशनल मोशन में सभी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी एक जैसी होती है, लेकिन रोटेशनल मोशन में सभी पार्टिकल की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि वो डिफरेंट सर्कल में अबाउट एन एक्सिस रोटेट होती है। तो उनकी अलग अलग रेडिया में वो रोटेट होती है, इसलिए उनकी जो वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी, वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है। ओके, जब उसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं तो वो डिफरेंट होती है, ठीक है। क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है आर ओमेगा होता है। तो रेडियस डिफरेंट होने की वजह से ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, तो v1 यानी क्या होगा, r1 ओमेगा होगा, v2 यानी r2 ओमेगा होगा। तो सभी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो कैसी रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो ये हो गया रोटेशनल मोशन। अब अपना जो टॉपिक है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है,
तो रोलिंग मोशन में क्या होता है कि मान लो डिस्क है, ये डिस्क प्लेन सरफेस के ऊपर रोल हो रही है, ऐसे रोल होती आ रही है, ऐसे रोल होते आ रही है। तो ये क्या कर रही है, रोटेट भी हो रही है और साथ में ट्रांसलेशन भी कर रही है। मतलब रोलिंग मोशन क्या है, तो कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, तो ट्रांसलेशनल मोशन का भी कॉम्बिनेशन है और रोटेशनल मोशन का भी कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि रोटेट भी कर रही है और ये ट्रांसलेट भी कर रही है। तो डिस्क आपका जो बेलन होता है, तो बेलन की जो व्हील होते हैं वो भी रोलिंग मोशन के एग्जाम्पल है। तो ये एक रोलिंग मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो रोलिंग मोशन किसका कॉम्बिनेशन है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। अब इसमें भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पार्टिकल में कौन से पार्टिकल प्योर ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से पार्टिकल रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशन भी मोशन भी आता है और रोटेशनल मोशन भी आता है। तो कौन से पार्टिकल प्योर ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं और कौन से पार्टिकल प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं, वो बात देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, मतलब जो पार्टिकल सेंटर पे होगा, मतलब जो मास सेंटर पे होगा, जो पार्टिकल सेंटर पे होता है, तो वो ओनली ट्रांसलेट होता है, ये रोटेट नहीं होता। ये आपने भी देखे होंगे रोटेशनल मोशन में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कभी रोटेट नहीं होता। तो ये जब ये यहाँ से रोलिंग मोशन में जब आ रहा है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव होता है। मतलब सेंटर ऑफ मास ही ओनली क्या परफॉर्म करता है, ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करता है। और बाकी सेंटर ऑफ मास को छोड़ के बाकी सभी पार्टिकल ये ऐसे सर्कल में उनकी पोजीशन चेंज होती जाती है, मतलब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास को छोड़कर बाकी सब पार्टिकल रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं और सेंटर ऑफ मास क्या परफॉर्म करता है, ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करता है। तो चलो अब हम डिस्कस करेंगे कि अब अच्छे से क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे कि रोलिंग मोशन क्या होता है और ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, और उस रोलिंग बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमको निकालना है। साथ ही वो जो रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, उसके बाद में उस एक्सप्रेशन का यूज करके हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग स्फीयर के काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। आप रोलिंग डिस्क के भी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, रोलिंग रिंग के भी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। तो हम रोलिंग स्फीयर के काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन मैंने जब भी डिस्कस किया था कि वो कॉम्बिनेशन है किसका, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का। ट्रांसलेशनल मोशन का भी है और रोटेशनल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और रोलिंग, ये भी मैंने बात आपको बता चुका हूं कि इन रोलिंग मोशन में सभी पार्टिकल एक्सेप्ट सेंटर ऑफ मास, सभी पार्टिकल बस सेंटर ऑफ मास को छोड़ के प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं। मतलब ये सेंटर ऑफ मास को छोड़ के बाकी सब पार्टिकल प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं। एंड ओनली सेंटर ऑफ मास परफॉर्म प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ओनली सेंटर ऑफ मास प्योर ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करता है। ये सेंटर ऑफ मास ही ओनली स्ट्रेट लाइन में जाता है, मतलब लीनियर मोशन परफॉर्म करता है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करता है। चलो अभी एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है। तो रोलिंग बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा एक बॉडी। कंसीडर क्या करना पड़ेगा, एक बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। कोई कंसीडर कर दे कोई बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या I है, ये रोल हो रही है यूनिफॉर्मली अबाउट एन एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट में, देखो ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होता है, इस एक्सिस के अबाउट में ये क्या हो रही है, रोल हो रही है, ठीक है। तो हमने एक बॉडी कंसीडर की, रिजिड बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, वो रोल हो रही है अबाउट एन एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट में जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो ये सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रहा है, जैसे कि आपने साइकिल का एक्सेल देखे होंगे, एक्सेल के अबाउट में साइकिल का वो चक्का जो व्हील होता है वो रोलिंग मोशन परफॉर्म करता है। तो सेम उसी तरह, ठीक है। अब बताओ, आपको पता है कि प्योर रोटेशन, ओके। अब बताओ एक्सप्रेशन, अभी बताओ आपको पता है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। हमको रोलिंग बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो रोलिंग मोशन में क्या होता है, ट्रांसलेशनल भी होता है और रोटेशनल भी होता है। तो रोलिंग बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो किसका कॉम्बिनेशन रहेगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अब आपको पता है रोलिंग टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, तो हमने उसको ये नाम दे दिए। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ट्रांसलेशनल मोशन में 1/2 mv का स्क्वायर होता है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर होता है। तो 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv का स्क्वायर। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, 1/2 mv का स्क्वायर जैसा का वैसा। अब इस फर्स्ट टर्म में मास है तो सेकंड टर्म में भी मास आना चाहिए। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो प्रोडक्ट ऑफ मास, तो मास का काम क्या कर रहा है, यम कर रहा है, और ये जो के स्क्वायर है वो रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमने रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म लिख दिए, यम के का स्क्वायर।
ठीक है। तो 1/2 mk का स्क्वायर हो गया। और ये एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला r ओमेगा होता है, तो ओमेगा यानी क्या होगा v/r। इस ओमेगा के जगह v/r आ जाएगा। ये ओमेगा की जगह v/r कैसे है, तो v = r ओमेगा। ये ओमेगा की वैल्यू, ये जो r इंटू में वो डिवाइड में आ गया, तो ओमेगा का स्क्वायर है तो v/r पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 1/2 mv का स्क्वायर है, सेकंड टर्म में भी 1/2 mv का स्क्वायर है। तो 1/2 mv का स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ ब्रैकेट आएगा अभी स्क्वायर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब ये 1/2 तो कॉमन निकल गया, मास भी कॉमन निकल गया, v स्क्वायर भी कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, k स्क्वायर बचेगा और अपन में r स्क्वायर बचेगा। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, तो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। ओके, विदाउट स्लिपिंग, यहाँ पे ये स्लिप नहीं हो रही है, गिर नहीं रही है, विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अब रट लो अच्छे से, 1/2 mv का स्क्वायर, बिल्कुल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूले की तरह 1/2 mv का स्क्वायर। बस ब्रैकेट में आपको याद रखना है 1 + k² / r स्क्वायर, 1 + k² / r स्क्वायर। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। ठीक है, अब बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग स्फीयर निकालना है। तो रोलिंग स्फीयर निकालना है, तो आपको पता है रोलिंग स्फीयर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग स्फीयर हमको निकालना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग स्फीयर निकालने के पहले आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशन। तो अभी हमने निकाले 1/2 mv का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + k² / r स्क्वायर। अब आपको पता है रेडियस ऑफ गायरेशन, अब रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के स्फीयर के लिए आपको पता होना चाहिए। तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला पता होगा √I/m। अब √I/m कैसे है, तो देखो ये k स्क्वायर है, ये जो m है डिवाइड में आ जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो √I/m होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर के लिए 2/5 mr का स्क्वायर हमने प्रूव कर चुके हैं, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, रॉड के लिए, तो ये 2/5 mr का स्क्वायर होता है। तो m से m कैंसल, √2/5 बचेगा और ये r स्क्वायर बाहर आएगा तो r हो जाएगा, मतलब √2/5 × r, ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है √2/5 r, ये k स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे, तो ये 1/2 mv का स्क्वायर चला जाएगा। ये यानी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग स्फीयर होगी। ये 1/2 mv का स्क्वायर जैसा का वैसा रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में 1 जैसा का वैसा रहेगा, k के जगह √2/5 r पूरे का होल स्क्वायर डालेंगे, और ये नीचे वाला r स्क्वायर जैसा का वैसा रहेगा। नीचे में 1/2 mv का स्क्वायर जैसा का वैसा, ये 1 जैसा का वैसा, प्लस ये कैसे आया, तो ये क्या है, एक्चुअली स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, जस्ट 2/5 बचेगा, ये r का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये r का स्क्वायर और ये r का स्क्वायर कट गया, तो जस्ट आपका 2/5 बचेगा। ये 5 1 जा 5, 5 और 2 7, तो 7/5 हो जाएगा। अब 7 1 जा 7 और 2 5 जा 10, तो 7/10 mv का स्क्वायर, ये आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग स्फीयर का फार्मूला हो गया 7/10 mv का स्क्वायर। सेम आप रिंग के लिए निकाल सकते हो। रिंग के समय क्या करना, k की वैल्यू लिखना, आपको पता है r आ जाता है। ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला याद करो, mr का स्क्वायर, तो m को मारो बोलिए r स्क्वायर को सिंपल में लाओ, r हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे 2/5 mr का स्क्वायर, m को मारो बोलिए √2/5 आ रहा है। तो रिंग का, डिस्क का, आप किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था स्फीयर के लिए। स्फीयर जब रोल करेगा तो उसके काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा। अब बात करेंगे लीनियर एक्सेलरेशन स्पीड ऑफ प्योर रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइनेड प्लेन। तो मतलब रिजिड बॉडी जब इंक्लाइनेड प्लेन पर रोल करेगी, ये जो है रोलिंग, अब रिजिड बॉडी बोले तो वो स्फीयर होगा, रिंग होगी, डिस्क होगी, क्योंकि वही ब्लॉक तो रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगा नहीं, ब्लॉक तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर जाएगा। या अगर ब्लॉक होता तो वो कैसा होता, स्ट्रेट लाइन में वो कहता स्लाइड होते जाता, स्लाइड होता, वो रोल नहीं होता। लेकिन ये जो स्फीयर है या रिंग होगी या डिस्क होगी, वो रोल होती हुई जाएगी, और विदाउट, जब वो स्लिप नहीं होगी, मतलब स्लिप नहीं होगी, तो उस समय उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी, लीनियर स्पीड जो होगी, और लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उसका हमको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो सबसे पहले ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइनेड प्लेन। तो एक्सप्रेशन फॉर लीनियर स्पीड ऑफ बॉडी रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइनेड प्लेन, तो पहले लीनियर स्पीड का एक्सप्रेशन निकालेंगे। अब लीनियर स्पीड का एक्सप्रेशन निकालने के पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा एक रिजिड बॉडी जिसका मास क्या होगा m और जिसकी रेडियस क्या होगी r। ये रोल डाउन, ये रोल हो रही है किसके ऊपर, तो इंक्लाइनेड प्लेन। तो ये जो इंक्लाइनेड प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। तो ये प्लेन जो इंक्लाइनेड है, एक हाइट पे इंक्लाइनेड है, और उसमें जो एंगल बन रहा है सरफेस के साथ में और ये इंक्लाइनेड प्लेन के साथ में, तो ये क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है एंगल। तो ये मान लो यहाँ पे कोई वॉल होगी, इस वॉल से ये प्लेन, ये जो सरफेस है ये इंक्लाइनेड है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में।
ठीक है, और एंगल जो बन रहा है वो थीटा है। तो आप ये फ्रॉम हाइट एच, मतलब वॉल की हाइट है एच, ठीक है। तो कंसिडर रिजिड बॉडी, हमने कंसिडर करते हैं रिजिड बॉडी जिसका मास क्या यम है, ये रिजिड बॉडी है जिसका मास यम है, जिसकी रेडियस आर है, रोल डाउन ऑन इंक्लाइनेड प्लेन, जो प्लेन के ऊपर इंक्लाइंड हो रहा है, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है फ्रॉम हाइट एस से। अब ये जब बॉडी स्टार्ट करेगी रोल करना, व्हेन बॉडी स्टार्ट रोल्ड, जब बॉडी क्या करेगी, स्टार्ट करेंगी रोलिंग फ्रॉम रेस्ट, जब बॉडी क्या करेगी, स्टार्ट करेगी फ्रॉम रेस्ट, इस रेस्ट थी पहले, मतलब रोल नहीं हो रही थी, ये रेस्ट थी, अब रेस्ट से रोल करना स्टार्ट करेगी इंक्लाइनेड प्लेन पे। तो ये पर्टिकुलर हाइट पे थी, और आपको पता है पर कोई भी बॉडी पर्टिकुलर हाइट पे होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। और जैसे ही बॉडी वो नीचे आती है, मतलब रोल डाउन करके, मतलब रोल्स करना स्टार्ट करके वो जब नीचे आती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो लॉस हो जाती है, और वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, मतलब पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व हुई। अब कंजर्व हुई इसका मतलब यहाँ पे जो रोल होने के बाद में जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल रहेगी, क्योंकि वही पोटेंशियल काय में कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप पे रहेगी। अब रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने ऊपर जब भी डिराइव किया था जनरल में, 1/2 mv का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + k² r²। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + k² r²। अब ये कैसे आया है तो हमने ऊपर डिराइव किए थे। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। तो अब m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमको v² चाहिए, तो वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी को जगह पर रख दिए, और जो डिवाइड वाला 2 था तो gh के साथ में इंटू में चला गया, m तो कैंसिल हो गया है तो 2gh हो जाएगा, और ये 1 + k² r² ये काय में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको वेलोसिटी चाहिए तो स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो रूट में 2gh अपॉन में 1 + k² r²। तो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ रूलिंग बॉडी। ये वेलोसिटी ऑफ रूलिंग बॉडी का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो गया, रूट में 2gh अपॉन में 1 + k² r²। ये आपको फार्मूला याद रखना है। तो ये कौन से कंसेप्ट से निकला, कंसेप्ट आपको बस याद रखना है कि बॉडी पहले एक पर्टिकुलर हाइट पर रेस्ट थी, तो वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो mgh थी, वो जैसी रोल डाउन हुई तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी रहेगी, तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी रहेगी। वो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल रहेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रहेगी, क्योंकि